नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की खास खबर की ओर। साहब, अंजुमन इस्लाम के सीईओ मिस्टर शगफ, मैं आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं कोकन बैंक फैमिली के जानिब से। शुक्रिया। आप सभी लोगों ने इतनी मसरूफियात के बावजूद, इतने ये वर्किंग डे होने के बाद में, इतनी मसरूफियात के बावजूद अपने बिजी शेड्यूल से अपने कीमती वक्त को निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। मैं आप सभी लोगों का कोकन बैंक के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसा तो हमारी जाती राय थी बोर्ड मेंबर्स की, हम जब डिस्कस किए थे, हम ज़हीर काजी साहब को फेलिसिटेट करेंगे। हम चाहते थे कि कोई बड़ा बैंक्वेट या बड़ा हॉल ले, मगर फिर यूनानिमसली हम लोगों ने एक डिसीजन पे आए, क्या जहाँ पर माइनॉरिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र का, उसका बोर्ड मेंबर्स, उसके चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर वो फेलिसिटेट करना चाहते हैं माइनॉरिटी के वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके प्रेसिडेंट और उनके टीम को, तो हम हमारे बोर्ड में करेंगे, बिकॉज इट्स गिव देम पर्सनल टच। हम चाहते थे कि एक पर्सनल ये रहे, क्योंकि पहली बार मैं समझता हूँ कोकन बैंक का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बोर्ड और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बोर्ड, ऑलमोस्ट सभी ऑफिस बियरर आज है, कोई भी एब्सेंट नहीं है। शायद मियाज मोइज वाले, बिकॉज वो दिल्ली में है। हम ये चाहते थे, ये एक मैं समझता हूँ एक हिस्टोरिकल डे होगा। इसलिए होगा कि जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है, बहुत से बात, बहुत से चीज़ों के लोगों के व्यूज़ डिफरेंट रहते हैं, मगर आज जो हालात है, जो चीज़ें हैं, उसमें हम लोगों ने ना कोई डिफरेंसेस, ना कोई। मैं ज़हीर काजी साहब के पास गया, जब मैं रिक्वेस्ट किया था, सर हम आपको फेलिसिटेट करना चाहते हैं, तो बोले कोकन बैंक इज माइन, आप लोग मेरे हैं, यू टेल मी द डेट एंड यू टेल मी द टाइम, दिस वे हिज वर्ड। इवन हमने बोले सर हमने आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहते थे, फिर हमने बोर्ड मीटिंग जो कॉल करी हुई है 29 की बोर्ड मीटिंग है, यू टेल मी द टाइम, बोले आई विल कम। हमने उनको टाइम दिया, वो हमारे हिसाब से आए। ये जज्बा होता है काम करने का, माइनॉरिटी का, कम्युनिटी का, सभी लोगों का। और ये ज़्यादातर हमारे सभी मेंबर्स है, डॉक्टर साहब भी मेंबर है, मुश्ताक भाई भी, अब्दुल्ला भाई भी, अकील हाफिज साहब भी कोई नहीं होगे तो भी हम बना देंगे, अशरफ भाई भी, सभी हमारे मेंबर्स है। तो इनका दिली लगाव इस कोकन बैंक से, बस चाहते थे कि हम कभी इनको बुलाए, और उन्होंने 2 सेकंड नहीं लगाए। डॉक्टर साहब लिख रहे थे कुछ और मेरे को बोले, यू आर माइन, यू पीपल आर माइन, यू टेल मी द डेट एंड टाइम, दिस वे हिज वर्ड्स। आज जो है डॉक्टर साहब, आज हम डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को फेलिसिटेट करने को, मैं कोकन बैंक की तरफ से, कोकन बैंक फैमिली की तरफ से, पूरी चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स साहब, पूरी फैमिली की तरफ से आपको पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर ये अवार्ड आपको मिला है, मगर सर प्राउड मोमेंट हम लोगों के लिए है। ये प्राउड मोमेंट हम लोगों के लिए, पूरे माइनॉरिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए। 12.5 करोड़ महाराष्ट्र की पॉपुलेशन में 10 लोगों को अगर पद्मश्री अवार्ड हासिल हुआ है, उसमें अगर अवार्ड से नवाजा गया है, उसमें एजुकेशन और लिटरेचर में डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। एंड इट इज अ रियली एन प्राउड मोमेंट फॉर माइनॉरिटी, व्हेन पीपल से पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी डजंट स्टडीज, एडुकेट नहीं रहते। तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है और इंस्पिरेशन है सभी माइनॉरिटी वालों के लिए, कि हमने नेगेटिविटी सोचना नहीं चाहिए, हमने पॉजिटिवली सोचना चाहिए, हमने नेगेटिविटी को साइड में रख के पॉजिटिव काम करना चाहिए। हमने हमेशा अपना काम, हम कोई भी एजुकेशन बोलिए, यू टेक इट टू द एक्सेलेंस। हम नॉर्मल ग्रेजुएशन से कुछ होगा नहीं। इफ यू डू एनी जॉब, इफ यू डू एनी वर्क, ट्राई टू डू इट टू द पार एक्सेलेंस। एंड डॉक्टर ज़हीर काजी साहब इज द राइट एग्जाम्पल एंड इंस्पिरेशन टू एवरीवन। He has done नेगेटिविटी को साइड में रख के पॉजिटिवली काम करते गए। At the age of 70, he has been given पद्मश्री अवार्ड, and that too by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी गवर्नमेंट। जहाँ हमको लगता है नेगेटिविटी है, ऐसा कुछ नहीं है।
हमने काम करना चाहिए, एक्सीलेंस लेवल पे काम करना चाहिए। जब हम एक्सीलेंस लेवल पे काम करेंगे, लोग आपको अवार्ड देने पे मजबूर होंगे। हमने नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए, हमने काम करते रहना। अभी काजी साहब ने बताया 70 इयर्स में उनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है सर, आपने सालों साल काम किया, आपने लोगों की खिदमत की और आपको इसका आज 1981 में एक कोकन के एक कैप्टन जूले साहब को मिला था। 1944 इयर्स बाद आज पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी साहब को मिल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। एंड आई थिंक जो आज के हालात है, जो आज के लोग, जो भी ये है, ही इज द राइट पर्सन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन द राइट चॉइस बाय गिविंग हिम दिस अवार्ड। आज हम हमेशा हमारे कंट्री में नेगेटिविटी, स्पेशली जो हमारा न्यू ब्लड है, ऑलवेज नेगेटिव सोचता है, बोलते हैं हमारा फ्यूचर लोगों में। डॉक्टर काजी साहब, ऐसा है कि आज लोग सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर इस कंट्री में डार्क है, हम लोग, बट आपको अवार्ड मिलने के बाद ये नेगेटिविटी के टॉक्स खलास हो गए, ओनली पॉजिटिविटी रह गई है सर, क्योंकि हर एक ने परफॉर्म करना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, हाल ही में जब वर्ल्ड कप हुआ था, मोहम्मद सैमी डाइस पे बैठते थे, एक्स्ट्राज में थे उनका, और उनकी लक अच्छी थी, एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, और इंजर्ड होने के बाद उनको परफॉर्म करने का चांस मिला। उन्होंने हर एक मैच में ऑलमोस्ट 5-5 विकेट लिए। जब उनको मौका मिला, उन्होंने परफॉर्मेंस अप टू द एक्सेलेंस किया, और उस मोहम्मद सैमी को वर्ल्ड कप के बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने रिकमेंड किया अर्जुना अवार्ड के लिए, जो एक सीट भी मुस्लिम्स को देते नहीं है। तो ये आप सोच सकते हैं, व्हेन यू परफॉर्म टू द एक्सेलेंस, आप काबिलियत बनाओ अपनी, जिधर मौका मिलेगा परफॉर्मेंस दो, तो इंशाल्लाह कोई भी आपको, कोई माइनॉरिटी, वी आर द सेकंड मेजोरिटी इन इंडिया। व्हाई वी टॉक अबाउट माइनॉरिटी, वी आर इन मेजोरिटी, वी शुड परफॉर्म। हम नेगेटिविटी छोड़ देना चाहिए, हमने खाली पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज अगर यूपी से चीफ मिनिस्टर अगर उनको रिकमेंड करते, एंड ही इज बीन अवॉर्डेड विद द अर्जुना अवार्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया, तो ये जब उन्होंने परफॉर्मेंस किया, आज हम यहाँ जमा हुए डॉक्टर जहीर काजी साहब को फेलिसिटेट करने के लिए। आज मैं समझता हूँ हमारे बोर्ड की खुशकिस्मती है, एक ऑनर है हम लोगों के लिए, कि पहली बार हिस्ट्री में अंजुमन के प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी साहब और अंजुमन के सभी ऑफिस बेरर हमारे बोर्ड रूम में आए। इट इज एन ऑनर एंड वी रियली thankful to you on the behalf of my board, my Kokan Bank family, because सभी लोग आना, it is an example that we will keep aside all the things, and where there is a development, country का development बोलिए, community का बोलिए, minority का बोलिए, state का बोलिए, हम इधर minority की बात, खाली थोड़ा सा हम सब minority के इसलिए minority की बात करते हैं, but nothing like minority. We are working for everyone. Not for any particular caste, not for any, we don't see caste and religion, सर। जहाँ आप भी काम बैठे हुए और हम भी बैठे हुए, हमारे कस्टमर्स भी रहते, हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं माइनॉरिटी का, कम से कम हम लोग, हमारे घर के लोग तो एक टेबल पे आए, आज इतने सालों बाद आए, दे रहा है, दुरुस्त है सर, कुछ ना कुछ तो होगा सर। थोड़ा सा मैं जहीर काजी साहब, वैसे तो आज हम जिनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, वैसे तो वो तारुफ के मोहताज नहीं, मगर चंद चीजें मैं कुछ लोगों को उनकी आप लोगों के सामने रखूं। मैं थोड़ा सा, डॉक्टर जहीर काजी साहब ने अपना MBBS की डिग्री गोवा मेडिकल कॉलेज से ली, उसके बाद उन्होंने PG पोस्ट ग्रेजुएशन और रेडियोलॉजी एंड DMRD फ्रॉम टोपीवाला मेडिकल कॉलेज एंड नायर हॉस्पिटल से ली। उसके बाद उन्होंने US गए। US जाने के बाद, थोड़ा सा मैं इधर ये बता दूं, US जाने के बाद जिस वक्त वो US गए, उस वक्त ऐसे हालात थे, लोगों को US जाने का क्रेज रहता था, और डॉक्टर साहब तो हाईली क्वालिफाइड थे, और वो उधर फर्दर डिग्री के लिए गए। वो चंद लोग हैं जो उस तक वापस आते थे, उधर की लाइफस्टाइल, उधर का स्टैंडर्ड, उधर में जो पैकेजेस रहते थे डॉक्टर्स को, वो पैकेजेस के बाद लोग वापस आना सोचते थे। मैं समझता हूँ हम सब की, खाली माइनॉरिटी की नहीं, महाराष्ट्र सभी लोगों की एक खुशकिस्मती है कि डॉक्टर जहीर काजी साहब वापस आए, और डॉक्टर जहीर काजी साहब ने जिस तरीके से लोगों को खिदमत किया,
पहले तो उनका प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर का है। डॉक्टर स्टार्ट विद द ह्यूमैनिटी, जिधर ह्यूमैनिटी खलास हो गई डॉक्टर ही नहीं रहेंगे। तो जहीर काजी साहब ने, मैंने उस दिन सुना मुश्ताक अंतुल्ले साहब ने कहा पोर्टेबल सोनोग्राफी की मशीन लेके गांव गांव जाते थे, लोगों को सर्विसेज देते थे। ये जज्बा है लोगों का, कोकन में। तो ये जज्बा है लोगों का काम करने का, और डॉक्टर्स का भी। पैसा अगर इम्पोर्टेंट रहता तो वो यूएस में ही सेटल हो जाते, मगर यूएस छोड़ के जब इधर आते तो उनको उनके कंट्री के लिए और जो लोग लोअर तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ करना था, इसलिए वो वापस आए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने यूएस से वापस आने के बाद कई अदारों से जुड़े, कई अदारों की सरपरस्ती करी, कई अदारों के सदर है, कई अदारों उन्होंने बनाए, और उसी के साथ सोशल करते करते अंजुमन इस्लाम से भी वो जुड़े। अंजुमन इस्लाम के मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन थे, उसके बाद अंजुमन इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद आज 15 ईयर्स से अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट है। अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया के प्रेसिडेंट है लास्ट 15 ईयर्स में। हमेशा उनका बोलना है 15 साल में कभी भी काउंसिल मेंबर में डिफरेंसेस नहीं आया। सर हमारे इधर भी वैसा ही है। हमारे एक्स चेयरमैन नजीब मुल्ला साहब बैठे हुए, उन्होंने भी बताया हमारे इधर 50 to 53,000 शेयर होल्डर होने के बावजूद इलेक्शन होता नहीं है। तो हम भी कोशिश करते हैं सर, 53,000 शेयर होल्डर्स है सर, तो हमारी भी सोच ऐसी रहती है, डेवलपमेंट करना हो तो यू हैव टू बी यूनाइटेड, यू हैव टू टेक एवरीवन एंड यू हैव टू वर्क इन दैट वे। अगर एक साथ सबको लेके चलेंगे नहीं सर, हम आपसे भी थोड़ा सीखते हैं, जब आप स्पीच देते हैं तो हम लोगों को लेके साथ में चलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी चले, आज भी मैं चलने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि जब वन साइड बोर्ड आता है या वन साइड लोग आते हैं, ठीक है ऑपोजिशन होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बट फॉर डेवलपमेंट यू नीड टू पीपल टू नेगोशिएट, डिस्कस, बट कम ऑन वन सोल्यूशन। उसके बगैर सर डिसीजन होता नहीं, लिंगरिंग से कोई प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होता नहीं है। फिर डॉक्टर जहीर काजी साहब, थोड़ा सा काजी साहब की क्या, अगर मैं बोलने को या तो बायोग्राफी लिखना पड़ेगी, इतनी लंबी काजी साहब की ये है, थोड़ा सा चंद चीजें मैं रखता हूँ। Dr. Zahir Qazi Saab has an illustrious track record holding an esteemed position on various committees for the state of Maharashtra and Goa, as well as the government of India. These are the important things, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। He has served as the chairman of the National Minority Committee of Minority Education and led the subcommittee overseeing the implementation of minority scheme for the Ministry of HRD, Government of India. जिधर जिधर मैं नीचे लेवल पे गया ही नहीं, काजी साहब जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के लेवल पे जो काम किए वही चंद चीजें आप लोग मैं आपकी बोलूँगा। डॉक्टर जहीर काजी साहब हैज बीन अवॉर्डेड विद वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड टू हिज एक्कोलेड। टू नेम अ फ्यू, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड बेस्टर्ड हिम द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट रोल इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल एजुकेशन, Giant International Award, and honored him for his exemplary work in education in 2015. Aligarh Muslim University, one of the biggest university, educational university of India, I think. I don't say one, matlab, तो Aligarh Muslim University honored him with Sir Syed Excellence National Award in 2020. Received 4th highest civilian award, Padma Shri 2024. And in the field of literature and education by the government of India. आप समझ सकते हैं 143 करोड़ लोगों में अगर महाराष्ट्र में 10 लोगों को मिला पद्मश्री, उसमें डॉक्टर जहीर काजी साहब है। सो आई अगेन से वी आर ऑनर्ड एंड वी आर रियली लकी टू हैव हिम ओवर हियर विद अस। डॉक्टर जहीर काजी साहब ने अंजुमन को एज अ प्रेसिडेंट लास्ट 15 इयर्स में कई डेवलपमेंट किए, बेशक पुराने लोगों ने भी किए, उन्होंने कई डेवलपमेंट किए। उन्होंने अंजुमन को पहले स्टेट लेवल पे लोग सोचते थे, नेशनल लेवल पे सोचते थे, ही टुक अंजुमन टू द इंटरनेशनल लेवल। उन्होंने अंजुमन का रिकॉग्निशन वर्ल्ड में किया। उन्होंने बहुत से वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज है, यूएस के, यूके के, उससे एफिलिएशन किया, जॉइंट वेंचर किया। अंजुमन इस्लाम, अगर कोई भी बच्चा इधर से अगर बाहर जाता हो तो he doesn't needs any big recognition or affiliation. Anjuman Islam name is a big recognition, and
मैं इसके लिए डॉक्टर जहीर काजी साहब और उनकी पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, बिकॉज इट इज एन टीम एफर्ट विच गिव रिजल्ट. You work as a team, then you get result. You have not kept Anjuman to national level. You have taken Anjuman to an international level. और इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में हम दुआ करते हैं और भी अंजुमन और भी बड़े लेवल पे जाए. हम यहाँ जमा हुए हैं, हमने जो प्रोग्राम रखा है बोर्ड में, हमने पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी साहब का फेलिसिटेशन रखा हुआ है. तो पहला हम डॉक्टर जहीर काजी साहब का फेलिसिटेशन. सर आइए ना. नहीं हाँ आप डायरेक्टर्स को बुलाइए. नहीं हमारे है ही ना डायरेक्टर. आजा 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 मुस्तफा आइए ना. आजा आजा ना. अच्छा सबका रफी का. हाँ थैंक यू. अच्छा एक फोटो और. हाँ अच्छा बोलो सर. हाँ हाँ फोटो के लिए बुके साइड में रख. आ जाओ डाल दो. आ जाओ. सर आप लोग ऐसे हमारे सी और स्टाफ को लोग बाजू में हो जाओ. नहीं आ जाओ. प्रोग्राम के बाद सबको लेने का है. प्रोग्राम के बाद लेने के हमने ये बताया है. थोड़ा सा इधर भी आना चाहिए. नहीं ना चलो ठीक है. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. समीर कुरैशी.